आमी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायस क्या होते हैं? आपके दिमाग के बायसेस या आपके दिमाग की वो प्रेजुडिस जो आपको सही डिसीजन मेकिंग लेने में मुश्किल का सामना करवाती हैं। सो एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस गाय, एज अ पर्सन हुज आउट देयर टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, उनके दिमाग में कुछ बेसिक बायसेस होते हैं जिसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से ड्राइव किया है दो लोगों ने। और क्या कॉग्निटिव बायस आपको किस तरह साइकोलॉजिकली नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लिखने वाले लोगों के माइंडसेट में आज घुस के पटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? कैसी जा रही है इनकम? सब ठीक है कि नहीं? कुछ सर्दी होनी शुरू हो गई है कि नहीं शुरू हुई? अगर आपको लग रही है तो किस कदर मरासी पाए गए हैं, और अगर नहीं लग रही तो यार एसी वेसी भी ना चलाएं, भी बीमार ना हो जाएगा मेरी तरह। आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो ही रहा होगा। लेकिन बीमारी हो या पतझड़ हो या सेहतमंदी हो, वीडियो बनानी ज़रूरी है ताकि बिजनेस की लर्निंग का जो सिलसिला हमने शुरू किया है वो जारी रह सके। तो वेलकम टू द 62nd वीडियो ऑफ आवर बिजनेस जरनामा जर्नी। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर जॉब, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। उस पर आप आके 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे बुक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मैं किस टाइम जोन में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। इट्स अ पेड कंसल्टेशन। आज की जो वीडियो है, देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ, अक्सर लोग सोचते होंगे कि ये टॉपिक मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ। टॉपिक मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जब मैं कंसल्टेशंस देता हूँ तो लोगों की मुझे ऑब्जर्वेशन आती है। जब मैं किसी की बात सुनता हूँ तो वो कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। जब वो बताते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छा यार, ये वाली चीज़ तो बड़ी बेसिक चीज़ थी, ये वाली चीज़ नहीं पता। अच्छा, एक बंदे को नहीं पता तो प्रॉबेबली और लोगों को भी ना पता हो। तो उसकी बेस पे मैं नोट्स बना लेता हूँ और फिर उस पर रिसर्च करके वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ। ये चीज़ें मुझे याद नहीं है, आई हैव टू डू एक्टिव रिसर्च ऑन इट। तो आज की जो बात है वो कॉग्निटिव बायसेस के ऊपर है। कॉग्निटिव बायस क्या होता है आप गूगल भी कर लीजिएगा, लेकिन कॉग्निशन आपके दिमाग की जो लॉजिक बोर्ड है, जो मदर बोर्ड है, जो लॉजिक को ऑपरेट करता है, उसको कॉग्निशन कहते हैं। और बायस कहते हैं एक तरफ को झुकाव होने को या अनड्यू फेवर किसी एक चीज की लेने को। स्टार्टिंग ऑफ के आपको ये वाली वीडियो देने का मकसद क्या है? आपको ये वाली वीडियो देने का मकसद ये है मेरे दोस्त के कॉग्निटिव बायस एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और वो नुकसानदेह इसलिए साबित होता है कि आप अक्सर देखते होंगे कि यार फलानी चीज़ है, इस पर हमने 50,000 लगाया, 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, $10,000 खर्च कर दिया, लेकिन ये चीज़ काम नहीं कर रही। यू कॉन्स्टेंटली स्टार्ट फायरिंग योर मार्केटिंग पीपल, योर BD पीपल। आप कहते हैं तुमने सही काम नहीं किया, तुमने सही काम नहीं किया। और इस तरह की बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि यार मेरे ख्याल से तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये संग चने की पुड़िया जो है वो चल क्यों नहीं ही रही, और इसके उतने ही सब्सक्राइबर क्यों नहीं बन रहे जितने ईवा मेंटा के ओनली फैंस पे हैं। तो फिर आपको ये जवाब कोई देता नहीं है, और वो देता इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बायस्ड होते हैं। तो रियल प्रॉब्लम लाइज विद इन यू, कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो मेन रूट कॉज है, जो कि आप हैं और आपका दिमाग है, उसकी तरफ नहीं देख रहे होते। बाकी हर चीज आप एलिमिनेट करने को तैयार हैं उस मेन चीज के अलावा, विच इज यू। तो यू के अंदर से जो जो प्रॉब्लम आ रही हैं उन चीजों को आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एज अ एंटरप्रेन्योर एंड एज अ बिजनेस ओनर, जो मैंने आपको डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोलोप्रेन्योरशिप वाले एपिसोड के अंदर बताया था, सक्सेस की और फेलियर की दोनों की जो लॉरी है वो आपके कंधों पे लदी है। वो ऊपर जाएगा तो भी आपका गेन है, और वो अगर नीचे आएगा तो आप ही का लॉस है। किसी के कंधों पे रख के एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चली नहीं जाती। हाँ, सिस्टम बनाए जाते हैं, बाद में स्टेक होल्डर आ जाते हैं, लेकिन वो जो खोद के रास्ता निकालना है उसके जिम्मेदार वाहिद और वाहिद आप ही लोग हैं। तो गिवन कि आप ही उसके जिम्मेदार हैं, तो जब फेलियर होगा उसकी भी जिम्मेदारी आप नहीं उठानी है। तो पहले तो मैं ये बता चुका हूं कि फेलियर और सक्सेस की जिम्मेदारी आप पे आनी है। पहले तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि वो आपके अंदर ऐसी क्या चीजें पोटेंशियली हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बायस ना हो, लेकिन मोस्ट केसेस में ये जो बायसेस हैं ये नजर नहीं आते। ये एक ऐसे कैंसर की तरह है जिसका कोई डिटेक्टर टेस्ट नहीं है, कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, ये होते हुए भी नजर नहीं आते। तो शायद इस वीडियो से आप अपने ऊपर सेल्फ चेक लगाएं, और एंड पे आपको बताऊंगा कि वो सेल्फ चेक आपने लगाना किस तरीके से, एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा। बिकॉज आइडिया इज 20%, 80% इज एग्जीक्यूशन, 80-20 रूल। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम यू में है। अब यू में जो प्रॉब्लम है वो ना, यू को तू से प्यार हो गया।
अब आपने यू में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ यार हो सकता है प्रॉब्लम मेरे अंदर हो, उसमें क्या क्या बायसेस हो सकते हैं। वैसे तो 7 बायसेस की लिस्ट है, लेकिन मैं आज आपके साथ 3 डिस्कस करूंगा कि 3 बायस अगर आपके अंदर हैं तो आप अपनी कंपनी को खुले खाते में रेपिंग इट ब्लैक एंड ब्लू कर रहे हैं, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको नंगी लिटा के उसको मार रहे हैं, ठीक है, उसको, अपनी कंपनी को मार रहे हैं आप। और आपकी कंपनी में ग्रोथ की पोटेंशियल है, हो सकता है कि मार्केट रिसर्च जो सारा कुछ ठीक हो, आपकी कॉम्पिटेंस भी हो, लेकिन फाउंडर बायस की वजह से आप आगे ना बढ़ रहे हो। तो अब इस बात पर डिस्कस करते हैं कि वो क्या बायसेस हो सकते हैं पोटेंशियली, जिसकी वजह से यू वाली प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करके मिटिगेट कर सकते हैं। तो पहला बायस जो मैं आपको बताने लगा हूं इस स्ट्रक्चर में, उसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी क्या होती है मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, सलीस उर्दू करके, और कंसल्टेशन में भी जितने लोग आते हैं उनको भी ये बताता रहता हूं। देखिए मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूं, तो बिजनेस से ताल्लुक रखने वाली जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं वो बोल देता हूं। मुझे नहीं पता कि आप नल्ले हैं, आपको नहीं पता लग रही, जैसे मैं आपके लिए प्रोग्रामिंग में नल्ला हूं, आप बिजनेस की टर्म्स में नल्ले हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप उसको रोक के रिसर्च करते हैं या नहीं करते। बहरहाल सलीस उर्दू में संक कॉस्ट फैलेसी ये है, मैं आपको पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता चुका हूं। संक कॉस्ट फैलेसी ये है कि यार मैं एक गुफा में जा रहा हूँ, ठीक है, आप क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और आप लोगों में से 90% लोग जिस गुफा में जाएंगे वो ब्राउन कलर की होगी, तो समझ लें कि वो ब्राउन कलर की गुफा में जा रहे हैं 2 दिन 3 दिन जाते जा रहे हैं, और फिर आगे जाके वो कहते हैं कि यार हम रास्ता भूल चुके हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई किया कि हमने रास्ता भूल लिया, उसके बाद वो कहते हैं यार देखो इतना आगे आ गए हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं शायद आगे ही कोई खजाना हमें मिल जाए। लेकिन खजाना मिलता नहीं है। उस ब्राउन गुफा में जाते जाते आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही बढ़ते जा रहा है, फिर मुड़े तो टॉर्च की लाइट भी खत्म होगी, अंदर ही मर गए, 127 आवर्स बनाने का मौका भी नहीं मिला। अपने फ़ोन पे जिसपे आपने आई लव यू मम्मी की वीडियो बनानी थी वो मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई, तो वो आपका वो एपिफनी हो नहीं सकी। पॉइंट क्या है कि अगर कोई चीज़ है जिसके अंदर आप घुस रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे और आप इस बिलीफ पे चले जा रहे हैं कि कुछ निकलेगा, तो आप एक तरह से इंक्रीमेंटल फेलियर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और अगर आप इंक्रीमेंटल फेलियर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और आपने उस पर कट पॉइंट नहीं लगाया हुआ, तो आप संक कॉस्ट फैलेसी में आ गए। क्या मतलब, यार ये प्रोजेक्ट था, इसका बजट है $10,000, अब $10,000 में से $7,000 आपने उड़ा दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो बजाय इसके कि आप पॉइंट 0 पे आके उस 3,000 को सेव करने की कोशिश करें, आप कहते हो यार लगता है तो फिर 10 ही लग जाए। जब आप ये वाली हरकत करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ईगो बीच में आ जाती है, और संक कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के बजाय आप उसमें पैसे डालते रहते हैं अप अंटिल द पॉइंट कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। और जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए तो वहां अब आपके पास पैसे भी नहीं है और वापस भी नहीं आ सकते, तो फिर आपने क्या करना है, खुदकुशी ही करनी है वहां पे बैठ के, और तो कुछ कर नहीं सकते कि यार अब तो मरना ही है, तो बेहतर है कि चूहे चमगादड़े खाए, मैं चलो खुदकुशी कर लेता हूं। ये संक कॉस्ट फैलेसी है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका एक बजट रखते हैं, उसका मैंने आपको पहली जो जरनामे की वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि जब आप एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाते हैं उस पर कट पॉइंट्स लगाएं। कट पॉइंट्स लगाने का मतलब ये है कि यार 3 महीने में इसमें से ये रिजल्ट आना चाहिए, मैं 3 महीने बाद इसको एनालाइज करूंगा, ये रिजल्ट ना हुआ तो फिर मेरा प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, प्लान डी ये है, प्लान जी तक आपके पास होना चाहिए। 27 प्लान, 27 ही होता है ना अल्फाबेट। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग की कंटिजेंसी होनी चाहिए, कंटिजेंसी की कंटिजेंसी एन लूप में आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपकी ईगो बीच में आ जाएगी कि यार अगर इसमें 10,000 लग गया है तो 2,000 और डालो, 3,000 और डालो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि यार असल मसला पैसे लगाने का नहीं है, असल मसला इस बात का है कि जो हमने कोई की पॉइंट मिस किया हुआ है, कोई एग्जीक्यूशन में कोई चीज मिस की हुई है, मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं की हुई, वो किया हुआ। तो हमेशा फेलियर जो है वो एक स्लो बर्न होना चाहिए, और फेलियर आपको नो कॉस्ट के ऊपर फेलियर देनी चाहिए। फेल फास्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे पैसे रोड़ दें, फेल फास्ट का मतलब ये है कि फेलियर एट नो कॉस्ट आपके पास आनी चाहिए या मिनिमल कॉस्ट से आनी चाहिए। तो ये पहली जो बायस आपके दिमाग में होती है कि अगर इतने लग गए हैं तो अब ये भी ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए इससे आगे भी लगाए, जो ये गलत अप्रोच है। हमेशा रीआइट्रेट, वापस इलास्टिसिटी की तरह वापस पीछे आके खिंच के आगे जाना है, वापस आना है, आगे जाना है, हमेशा ये अप्रोच ऑन रखनी है और हमेशा ब्लीड करने की तरफ नहीं जाना। तो पहली बायस जो आपके दिमाग में हो सकती है उसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। दूसरी बायस जो एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स के दिमाग में होती है उसका नाम है कन्फर्मेशन बायस। हम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो दोस्तोफस्की, गोगोल और काफका से कम नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से बहुत बड़ा लिटरेचर लिखते हैं जब हम कोई आइडिया एग्जीक्यूट करने की तरफ जाते हैं कि यार क्या आइडिया है यार, $1 बिलियन आइडिया तो हमने बनाया है, ऐसे सोचते हैं सारे। हर बंदे को अपना सोल्यूशन और अपना बड़ा ही लगते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ क्यों बस लगते हैं, क्योंकि हमने बनाया, हमारा है ये सबसे बड़ा है, मतलब बिगेस्ट गन इन द वेस्ट है हम, इस तरह की बात होती है।
ये करते करते जब हम मार्केट में फीडबैक के लिए चीज़ फेंकते हैं और उसमें से रिटर्न आता है, तो हमारा ओरिजिनल दिमाग जो है, हमारा दिमाग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को पास रखता है और बुरी बुरी चीज़ों को दूर रखता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े सेठ लोग होते हैं उनके इर्द गिर्द, उनकी काउंसिल के अंदर कभी कोई ऑनेस्ट दोस्त नहीं होता। यानी कि मेरे पास जितने लोग कंसल्टेशन में आते हैं मैं उनको ये समझाता हूँ कि तुम्हारा फाउंडर जो है ना वो तुम्हारा सबसे बड़ा क्रिटिक होना चाहिए, को फाउंडर, वरना उस को फाउंडर के होने का कोई फायदा नहीं। इफ यू एंड मी एग्री ऑन एवरीथिंग, वन ऑफ अस इज अननेसेसरी। आपने देखा होगा जो बड़े सेठ लोग होते हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है ना मैक्सिमम येस मैन रखे होते हैं। वो येस मैन रखने का मकसद ये है कि कोई उनको इनकार ना करे, जब इनकार नहीं करेगा उनकी ईगो हर्ट नहीं होगी, वो कहेंगे जो भी मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, यही एक फाउंडर की सबसे बड़ी गलती है कि जब वो कोई प्रोडक्ट या किसी आइडिया को लॉन्च करता है तो उसने अपने दिमाग में एक कंफर्मेशन ली होती है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे जाके ऐसे हिट करेगी, और फिर हर चीज़ जो आपकी 100% हिट करती है उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो हिट नहीं कर रही होती है, और वही आपकी अनटैप्ड मार्केट होती है। बट फाउंडर के अंदर जब कंफर्मेशन बायस होती है तो वो अपनी मर्जी का फीडबैक सीख करता है और अपनी मर्जी के फीडबैक को सुन के एक्सेप्ट कर लेता है, और जो रिजेक्शन वाला फीडबैक होता है उसको दूर कर देता है। नतीजा ये होता है कि सिर्फ होमोजेनस ग्रुप के पास वो प्रोडक्ट पेनिट्रेट करती है और हेटेरोजेनस ग्रुप के पास पेनिट्रेट नहीं करती, विच मींस कि स्केल कभी अचीव नहीं होता। इस पे बेजोस भी कहता है कि आपके पास अगर कोई आइडिया है तो 70% इंफॉर्मेशन के साथ आप उसको लॉन्च कर दें, 30% का मार्जिन फिर भी आप रखें जो आपने और मार्केट के साथ डील करना है अपने फीडबैक को आइटरेट करके। बट स्टूपिड कंफर्मेशन बायस वाला फाउंडर वो होगा जो हमेशा अच्छे वाले फीडबैक को पास रखेगा और बुरे वाले फीडबैक को कहेगा कि नहीं इस बंदे का तो नेट स्लो था, इस बंदे का तो फलाना था। याद रखें कि सबसे डिससेटिस्फाइड कस्टमर आपका सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फेलियर जो है, फेलियर इज नॉट एन आउटकम, इट्स अ डेटा पॉइंट। तो आपका बेस्ट डेटा पॉइंट आपका वर्स्ट फीडबैक है। सो व्हेन एवर यू गेट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग अ वेरी बैड फीडबैक, दैट्स अ वेरी गुड डेटा पॉइंट फॉर यू। मैंने अपनी कंपनी में स्क्रूटनी के लिए जानबूझ के एक मैकेनिज्म रखा हुआ है कि चाहे मैं उसका फाउंडर हूं, चाहे मैं उसका ओनर हूं, लेकिन इसके बावजूद एक टीम है जो हर महीने क्लाइंट्स को मैसेज करती है और उनसे पूछती है कि आपको इस महीने क्या तकलीफें आई, और फिर बजाय कि वो आके मुझे बताएं, उन तकलीफों को सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम लग जाता है, बिकॉज द डिससेटिस्फाइड कस्टमर इज योर बेस्ट फीडबैक। तो दूसरी चीज़ जो गलत फाउंडर्स करते हैं वो ये करते हैं, फाउंडर आपको पता ना क्या होता है? फाउंडर नहीं पता? देख लेना, सर्च कर लेना, सिलिकॉन वैली की टर्म है। जब मैं कैलिफोर्निया में था तब मैं ये बातें सुनता था। एक सेकंड, मैं कैलिफोर्निया में था ही नहीं। तो एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि मेंटली तो मैं वही हूँ ना। तो पॉइंट बीइंग के जो दूसरा बायस फाउंडर्स करते हैं उसका नाम है कंफर्मेशन बायस। हमें लगता है ये चीज़ ठीक है, ये वाले फीडबैक को एक्सेप्ट करो, बुरे वाले फीडबैक को दाबो। 70% यार क्या बेहतरीन काम चल रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये दूसरा मेन बायस है जिसकी वजह से द यू प्रॉब्लम मिटिगेट नहीं हो पाती। और तीसरा पॉइंट जो कि एक फाउंडर को उसके कॉग्निटिव बायस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाता है, उसका नाम है एंकरिंग बायस। एंकर क्या होता है? एक तो ये एंकर आपको मिलते हैं ना, न्यूज़ एंकर, ये वाला एंकर नहीं। एंकर बेसिकली होता है जब शिप ने डॉक पे लगना होता है तो उससे पहले वो एक पॉपॉय द सेलर मैन के जो यहाँ पे बना हुआ था वो उसको नीचे फेंकती, वो जाके समुंदर की ज़मीन में धंस जाती है, जो आपको उस जगह के करीब रखती है कि अब वो ब्रेक एक तरह से होती है। तो एंकरिंग बायस ये होता है कि हम जो फाउंडर लोग हैं या जो कंपनी के मालकान हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो इस बात को समझते नहीं है कि ये जो एंकरिंग है ना, इस एंकरिंग की वजह से आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और आपकी वैल्यू ऑफ वर्क सारी जिंदगी खराब रहती है, क्योंकि आप एंकरिंग बायस का शिकार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहला क्लाइंट, जब मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, तो मैंने $50 एन आवर के हिसाब से बुक किया था। ठीक है, तो अब कि मेरे पास थोड़ा सा पोर्टफोलियो आ गया है तो 50 पहले मांगता था, मैं 100 अब मांग लेता हूँ। और आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि हाँ, पहले में 50 है, दूसरे में पोर्टफोलियो आ गया तो अब 100 कर लो, तीसरा आएगा तो 150 कर लो, चौथा आएगा तो 200 कर लेना। यही आपके दिमाग में फंक्शन है, गलत फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आपकी एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्लाइंट नेक्स्ट क्लाइंट के साथ होनी ही नहीं चाहिए। ये फंक्शन f(x) ही गलत है, ये वेरिएबल ही खराब है। ये वेरिएबल खराब इसलिए है कि आपने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एंकर पॉइंट वैल्यू प्रोवाइडेड के साथ टाई अप करना है एज कंपेयर टू द एंकरिंग बायस। मैं अपने कोल्ड कॉलर्स को कहता हूं कि जब तुम एक कॉल करो तो उससे अगली कॉल करो तो पिछले कॉल की डिप्रेशन अगले कॉल में नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उस बंदे को तो नहीं पता ना कि पिछले बंदे ने सेल क्लोज नहीं की।
वो बंदा तो एक नई सेल्स कॉल सुन रहा है, तो सिंस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, द वैल्यू इज नॉट रिपीटिंग। सिमिलरली द नेक्स्ट क्लाइंट जिसको आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, उसके साथ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस बेस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए कि पिछले से क्या लिया था। या तो आप समझते हैं कि पिछले और ये वाले आपस में कनेक्टेड है, वो दोनों भाई हैं, वो एक दूसरे से बात करेंगे, यार मुझसे 50 ले रहा है, तुमसे 100 क्यों ले रहा है। आपकी प्राइसिंग टोटली इस बात पे डिपेंड करती है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं। आप मेरी बात सुन के अपने अपवर्क के रेट 10 गुना ना बढ़ा देना, क्योंकि वो एक कंपेरेटिव स्पेस है। मैं आपसे जिस दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर एक ऐसी दुनिया में आप एग्जिस्ट करते हैं जहां पे एक फलाना मार्केट रेट है, तो आपने मार्केट वैल्यू की बेस पे बात करनी है कि ये वाली चीज अगर मैं दे रहा हूं, उससे उसको कितने का फायदा हो रहा है, उसका एक्सपेंस क्या होना चाहिए। आपकी टोटल छलांग इस बात पे नहीं होनी चाहिए। और यही लो टिकट टू हाई टिकट सेलिंग जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसकी मेन बात थी कि मैंने पहला कस्टमर कितने पे लॉक किया था, या मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, या एंकरिंग बायस है, मेरे पास लोग आते हैं कंसल्टेशन में, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं इसलिए हमारा रेट कम है। क्यों? अगर कोई अंग्रेज से काम करवाएगा तो वो क्या डिफरेंट वीडियो एडिट करके देगा, वो क्या प्रीमियर के अंदर उसके संघाड़े लगे होंगे, क्या डिफरेंस होगा। अब उसकी शॉप पे फर्क चलती है, तुम्हारी भी वही है। तो अगर वो तुम $300 एन आवर लेते तो तुम क्यों नहीं ले सकते। ये तुम्हारा एंकरिंग बायस है जो तुम्हें ओरिजिन्स के करीब लेके रख रहा है। तुम समझ रहे हो कि ये वाली चीज मैटर करती है, चीज मैटर नहीं करती। आप भी सिमिलर वैल्यू दे रहे हैं तो मुंह फाड़ के पैसे मांगे, अपनी टिकट साइज को बढ़ाएं, अपने क्लाइंटेल को बढ़ाएं, और इस बात को समझें कि एज अ फाउंडर आप एंकरिंग बायस का शिकार हैं, जिसकी वजह से आप बड़े नहीं हो पा रहे। तो तीन एंकर्स कह रहा हूं, 3 बायसेस मैंने आपको बताए जो कि फाउंडर्स के अंदर होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया संक कॉस्ट फैलेसी, दूसरा मैंने आपको बताया एंकरिंग बायस, और तीसरा मैंने आपको बताया कंफर्मेशन बायस, जो कि एज अ पर्सन, एज अ फाउंडर आपके अंदर नहीं होने चाहिए। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। कंसल्टेशन में जितने लोग आते हैं उनको भी बताता हूं, और फिर जब वहां से कंफर्म हो जाता है कि ये चीज काम कर रही है, तो फिर आके आपको फ्री में बताता हूं। तीसरी चीज है कि इन सारे बायसेस को कंट्रोल करने के लिए अली भाई हम क्या कर सकते हैं। इस बात का जवाब है आपके पास एक स्क्रूटिनी का मैकेनिज्म होना चाहिए। स्क्रूटिनी का मैकेनिज्म किस तरह होता है? स्क्रूटिनी का मैकेनिज्म इस तरह होता है कि आपको अपने करीब ऐसे सिस्टम्स और ऐसे लोग, सो स्क्रूटिनी का मैकेनिज्म कैसे होगा कि आपको अपने पास ऐसे सिस्टम्स और ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जो आपके एक्शंस को इन चेक रखें, और आपकी, गौर से सुनिएगा, जो आपके एक्शंस को इन चेक रखें और आपकी इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग को आपकी कंपनी पे इंपैक्टफुल ना होने दें। आपके एक्शंस को इन चेक रखें और आपकी इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग को आपकी कंपनी पे इंपैक्ट ना होने दें। which is why I keep on telling you that you should seek external help in doing a business, because you yourself cannot be the expert of everything. You're a very good founder, you're a very good coder, does not mean you're good with accounting. That does not mean you're good with business development. Or if you are very good with business development, that does not mean that you're very good at managing people. हर बंदे का leadership role फर्क होता है. You need to seek outside people. They will constantly scrutinize you. उनको लेने के लिए जो cost आप आज भरेंगे वो translate होके आपके business में ही जाएगी, और वही आपकी core strength होनी चाहिए भी, और आपकी core strength है भी. टू द वेरी एक्सटेंट ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैं बड़ा इम्पल्सिव किस्म का CEO हूँ, इन द सेंस कि मैं अपने सिस्टम्स में री इंजेक्ट करने में बिल्कुल मार नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़े। अगर मुझे सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना है, मैं अपनी कंपनी में लगा दूंगा। ये भी ठीक अप्रोच नहीं है। तो एक CFO होगा जो मुझे ये कहेगा कि सर ये करना है, ऐसे को ऐसे करना है, ऐसे को ऐसे करना है, और अगर मैं अपनी कंपनी का पैसा खाने लग जाऊँ तो भी कहेगा कि भाई इतने पैसे तुमने खा लिए, पैसे वापस करो। वो मेरी कंपनी को इन बायसेस से बचाएगा। वो एज क्लोज एज आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी, आपका भाई भी उस रोल को निभा सकता है, और एक्सटर्नल हेल्प, अगर आप एक प्रोफेशनलिज्म के लेवल पे $5-10 हज़ार तक पहुंच गए तो एक्सटर्नल हेल्प भी हो सकती है। वो कॉन्स्टेंटली आपके एक्शंस को इन चेक रखेगी ऑन योर ओन। अगर आप ही जज हैं, आप ही मुल्जिम हैं, आप ही पुलिस हैं, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। ये वेरी क्लियर एंड कट बात है। एक सर्टेन लेवल से पहले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो आप सिर्फ अपने किसी घरेलू रिश्तेदार को अपने बैंक अकाउंट पे को सिग्नेटरी रख लें, ताकि आप बस जब मर्जी गले में से खांचा ना मार सकें और आपकी इंपल्सेस आपकी कंपनी पे गालिब ना आ सकें, विच मीन्स कि आपके जो बायसेस हैं वो आपकी कंपनी के ऊपर इम्पैक्टफुल ना हो सके। यानी कि एक ओनली फैंस है जो कि चले जा रहा है, लेकिन उसकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो जीरो हुई हुई है, तो फिर इसलिए चले जा रहा है ना। तो एक अकाउंट्स मैनेजर होना चाहिए जो इन चीज़ों को मैनेज करे और इन तीनों बायसेस से आपकी कंपनी को आप ही से प्रोटेक्ट करे। क्योंकि इस स्टोरी में विलन सोलोप्रेन्योरशिप में क्या है, ऊपर गए तो भी मेरा, नीचे गया तो भी मेरा।
रहा है। ये एक इस तरह का जुआ है जिसमें हर डील जो है ना वो गलत आंसर है, सिर्फ एक डील सही आंसर है, और वो है सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना। तो वो सिस्टम्स कैसे बनेंगे? जब आप एक्सटर्नल स्क्रूटिनी को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वो आपको कंफर्मेशन बायस, संक कॉस्ट बायस, और जो तीसरा बायस मैंने आपको बताया उससे आपको प्रोटेक्ट द एंकरिंग बायस, इससे आपको प्रोटेक्ट कर सके। और ये बायसेस नहीं होंगे तभी आप सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप अपनी प्रोडक्ट की असल स्क्रूटनी कर पाएंगे, तभी आप रियल फीडबैक तक पहुंचेंगे। जब रियल फीडबैक तक पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे तो फेल आइटरेट रिपीट करेंगे, उसको री इंजेक्ट करेंगे और उसमें से छान के वो चीज निकालेंगे जो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट पे लेके आए। क्योंकि नो आइडिया, वो कहते हैं टू परफेक्ट टू लेट, ठीक है। अर्ली एंड एग्जीक्यूटेड इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी आइडिया। और आप देखें अपने इर्द गिर्द दुनिया में कि स्मार्टेस्ट तरीन लोग जो है वो गरीब तरीन है, और ऐसे लोग जो इतने स्मार्ट नहीं है, बेवकूफ़ हैं, बट एग्जीक्यूशन में फास्ट थे, वो स्मार्ट लोगों से कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। हर फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान जो है वो स्मार्ट नहीं है, वो स्मार्ट एग्जीक्यूशनिस्ट है। तो ये डिफरेंस है। ये थे वो 3 बायस जो मैं आपको बता रहा था, जिसकी वजह से आप अपने आप को सेल्फ स्क्रूटनी में नहीं लेके आ रहे और आपकी कंपनी आप ही से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं बता रहा था कि क्या क्या बायस हो सकते हैं जो आपकी कंपनी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। इसमें सेल्स साइकोलॉजी भी है, इसमें ऑप्स भी है, इसमें और भी सारा कुछ है, बट ऑल ऑफ दैट जो इसकी अम्ब्रेला है वो फाउंडर के सर पे खुली हुई है। और अगर फाउंडर ने समय रहते उस अम्ब्रेला को कंट्रोल ना किया तो वो उसके पीछे जाके खुल जाएगी और फाउंडर कंपनी 0-0 हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन वीडियो से बेनिफिट हो रहा हो। अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हो, जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, वो आप ले सकते हैं। नो डिस्काउंट्स अवेलेबल, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके इंस्टा पे आके, लिंक्डइन पे आके दे सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए उसकी भी सजेशन दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।